अनुपमा और अनुज तो नहीं मिले, लेकिन हाँ उनके कंडिल जरूर अमेरिका के आसमान में मिल गए। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और लोगों के दिल में उम्मीद जगा गए कि आज कंदिल मिले हैं, कल शायद ये दोनों भी मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ने, ये बेल आइकन को दबा दीजिए ने, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार सुपर टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार आ गया और अनुज एक हाथ से तिल के लड्डू बना रहा है। अब तिल के हाथ के लड्डू एक हाथ से बनेगा तो वो लड्डू नहीं मुठिया बन जाएगा ना, तो कुछ वैसा ही बन गया। हाँ, तो श्रुति ने आकर उसको गोल कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि कहानी में आगे बहुत सारा गोलमाल होने वाला है। तो क्यों ना शुरुआत मैं ही तिल के लड्डू गोल गोल बनाने की कर दूं। हाँ, और फिर बाद में अनुज, आद्या और श्रुति तीनों ने मिलकर यह त्योहार मनाया। टेरेस पर जाकर उन्होंने कंदिल जलाया, तो दूसरी तरफ अनुपमा ने भी कुरमुरे के लड्डू बनाए इतने बड़े बड़े। और बनाते बनाते वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी, अपने परिवार वालों को याद कर रही थी, अपने बच्चों को याद कर रही थी। और फिर बाद में वहाँ बाहर टेबल सजाकर उसने लोगों को तिल, गुड़ और कुरमुरे के जो लड्डू बनाए हैं वो खिलाना शुरू कर दिया। और उसने भी एक कंदिल जलाया और उसने भी आसमान में कंदिल छोड़ा। अनुज ने भी आसमान में कंदिल छोड़ा। सबने अपनी अपनी विश मांगी। अनुपमा ने हमेशा की तरह अपनों की खुशी के लिए कामना की, अनुज और छोटी को खुश रखने की कामना की। तो यहाँ पर आद्या और श्रुति ने कहा कि हम तीनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशी खुशी अपना भविष्य संवारेंगे। तो अनुज ने कहा कि भाई मुझे एक बार अनुपमा से मिलवा दो, मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अरे भाई, ये रिश्ता कोई अकाउंट थोड़ी ना है जो क्लोजर चाहिए। इसका क्या मतलब है क्लोजर चाहिए? किस बात का क्लोजर चाहिए? जब पूछना चाहिए था तब तो पूछा नहीं, जब रोकना चाहिए था तब तो रोका नहीं, और अब क्लोजर चाहिए। किस बात का क्लोजर? लेकिन खैर, उन दोनों के कंडिल जो आसमान में छोड़े थे ना, वो जाकर एक दूसरे के पास चले गए। इसका मतलब यही है कि दोनों आसपास ही रहते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट के आसपास, तभी तो घड़ी घड़ी चले जाते हैं ना। तो दोनों बहुत करीब है अमेरिका में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कंदिल तो मिले हैं, तो अब लोगों को उम्मीद है कि चलो अनुज और अनुपमा के आज कंदिल मिले हैं, दिल तो मिले हुए हैं ही, लेकिन कभी ना कभी दोनों मिलेंगे जरूर। लेकिन अभी तो अनुपमा मिलने वाली है दीपू से। जी हाँ, नया कैरेक्टर जो आया है वो बीजी का बेटा है या पोता है, जो भी है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अनुज कपाड़िया का सौतेला भाई है। अब कहाँ से कैसे रिश्ता जुड़ेगा, ये तार कैसे जुड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब कंफ्यूजन बहुत है। ये गोल गोल, इसीलिए अनुज गोल लड्डू नहीं बना रहा था, वो ऐसे मुठिया जैसा बना रहा था, और श्रुति ने गोल कर दिया। तो अब कहानी में गोलमाल तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि आखिर वो उसका सौतेला भाई कैसे निकलेगा। खैर, जो भी है, जब सीरियल में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, गोलमाल तो शाह हाउस में भी बहुत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है टीटू के पास चले गए हैं खेलने के लिए और पतंग पर मैसेज लिखवाने के लिए। तो खेल खेल में वो टीटू जो है वो गिरने वाला था, लेकिन डिम्पी ने जाके संभाल लिया और दोनों की आंखें मिली। दिल ही दिल में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि वहां पर पाखी आ गई, और पाखी ने इसको रोमांस का नाम दे दिया। तो काव्या चिढ़ गई। अब काव्या चिढ़ गई तो पाखी भी चिढ़ जाएगी, और वैसे भी पाखी और काव्या का झगड़ा होता ही रहता है। अब जैसे काव्या की बेटी ने, माही ने वनराज को पापा कहा तो पाखी से सहन नहीं हुआ। बिल्कुल वो भी बच्चे की तरह, ये तो मेरे पापा है, कोई और पापा कैसे कह सकता है, ऐसे ही करने लगी थी वो। इसीलिए तो झगड़ा कर रही थी काव्या के साथ। उसको भी पसंद नहीं है वनराज की तरह कि काव्या की बेटी वहां रहे। उसको खुद को रहना है अपनी बेटी के साथ, लेकिन काव्या की बेटी को रहने देने के लिए वो मना कर रही है, मानो उसका घर हो। हालांकि वो बा को भी कुछ ऐसी बात कर रही थी, लेकिन बा ने सुना दी उसको। पाखी ने एक बात बोली तो बा ने 4 बात सुना दी। वैसे बा और पाखी का मेल मिलाप ऐसे ही होता रहना चाहिए, ताकि पाखी की अकल जो है वो थोड़ी सी ठिकाने पर रहे। हाँ, भाई उसको सीधा कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, अदरवाइज पाखी को कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन अब आगे देखना, पाखी की बेटी ही गायब होने वाली है। अब आप लोगों ने सबने मैसेज में डाला है, मुझे जो कमेंट किया उसमें बोला है कि वो अधिक के पास ही गई होगी। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक मन में एक आशंका तो है कि कहीं ये कोई टीटू का नया जादू तो नहीं, या वो सच में किडनैप तो नहीं हो गई।
या अधिक उसको लेकर गया। वैसे संभावना तो ज़्यादा अधिक ही है कि अधिक त्योहार पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया होगा और अपनी बेटी को लेके कहीं आसपास गया होगा, ऐसी संभावना बहुत है। और फिर जब वो आएगा बेटी को लेकर तो पाखी और वनराज दोनों उस पर एक बार फिर टूट पड़ेंगे और उसको कुछ गलत सलत सुनाएंगे। लेकिन अब मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है किंजल बेबी और अनुपमा की मुलाकात में। हाँ, क्योंकि किंजल को पता चल गया है, तोशु ने बता ही दिया उसको कि मैंने मम्मी को देखा था। हालांकि तोशु की बात सुनकर किंजल को आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ। उसने तोशु को बोला भी कि तुमको माँ ने पुकारा था लेकिन फिर भी माँ से मिले नहीं, मुंह मोड़ कर आ गए। उसको दुख हुआ और अब वो कोशिश करेगी कि अनुपमा से किसी तरह से मिला जाए। तो अब कैसे होगी मुलाकात ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सास बहू की मुलाकात तो ज़रूर होगी। और जहाँ सास बहू की मुलाकात होगी वहाँ कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ना। जी हाँ, जो जो ट्विस्ट आएंगे, आने वाले होंगे, जो जो संभावना होगी वो हम सब आपको बताएंगे। बस देखते रहिए हमारा चैनल। और हाँ, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।